नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले महीनों की ग्रहीय चाल और ब्रह्मांडीय संकेतों की। बदलते ग्रह नक्षत्रों की दिशा, शनि और गुरु की चाल और चंद्रमा की ऊर्जा आपके जीवन में क्या नया मोड़ ला सकती है। क्या मिलने वाला है आपको सफलता का बड़ा अवसर या कोई महत्वपूर्ण चेतावनी। यह समय आपकी मेहनत, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे आप अपने जीवन में आने वाले इन परिवर्तनों का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। 28 जुलाई को एक अहम खगोलीय बदलाव होने जा रहा है। मंगल अब राहु केतु की अक्षरेखा से बाहर निकल रहा है, यानी जो अंगारक योग पिछले समय से बना हुआ था वो अब समाप्ति की ओर है। ये बदलाव हर किसी की कुंडली पर असर नहीं डालता, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल राहु या केतु की दृष्टि में रहा है या जिनमें मंगल राहु के साथ षडाष्टक योग बना रहा हो, उनके लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। खासकर धनु राशि के जातकों ने इस समय आर्थिक दबाव, मानसिक अस्थिरता या पेशेवर दिक्कतें झेली होंगी। हालांकि जिनकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं रहा, उनके लिए ये समय नए अवसरों का रहा है। नौकरी में तरक्की, नए काम की शुरुआत या किसी लंबे समय से रुके काम में गति देखने को मिली होगी। असल में ग्रहों की चाल का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है। हर अनुभव उतना ही व्यक्तिगत होता है जितनी उसकी ग्रह स्थितियां। इस पूरे बदलाव को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा, जरूर नीचे कमेंट में साझा करें। 28 जुलाई के बाद जब मंगल राहु केतु की अक्षरेखा से बाहर आकर आपकी राशि के दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो आपके जीवन में ऊर्जा, साहस और पराक्रम की नई लहर दौड़ने वाली है। मंगल का ये गोचर न सिर्फ आपके भीतर की शक्ति को जगाएगा, बल्कि आपकी अब तक की सीखी हुई विद्या को भी कार्य रूप देने का सही समय लेकर आएगा। अब वो घड़ी आ रही है जब आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे असल जिंदगी में उतारने का मौका मिलेगा। चाहे आपने कोई स्किल सीखी हो, कोई नया कोर्स किया हो या किसी क्षेत्र में अनुभव लिया हो, अब उसे इस्तेमाल में लाकर आप अपने काम में दक्षता और प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। जैसे किसी ने हाल ही में कोई नया व्यवसाय शुरू किया हो, पर शुरुआती संघर्ष के कारण परिणाम नहीं मिले हों, तो अब वह स्पष्टता और आत्मविश्वास आने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आप उस काम की गहराई समझने लगेंगे। और जब व्यक्ति अपने काम को समझने लगता है, उससे जुड़ जाता है, उसमें डूब जाता है, तभी असली सफलता की शुरुआत होती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक किसी काम से जुड़ाव न हो, लगाव न हो, तब तक वो काम भी हमें पूरी तरह अपनाता नहीं। तो इस मंगल गोचर का पूरा लाभ उठाइए और अपने भीतर की ताकत को अपने काम में झोंक दीजिए। यही समय है कुछ बड़ा कर दिखाने का। जब किसी काम से दिल से जुड़ाव हो जाता है, तो फिर मन ही नहीं करता उसे छोड़ने का। वो काम फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि एक हिस्सा बन जाता है जिंदगी का। लेकिन अगर किसी ऐसे काम में लगे हो जहां दिल ही नहीं लगता, न उसमें रुचि है न लगाव, तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो जुड़ाव टिकाऊ नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति या तो उस काम से उब जाता है या किसी मोड़ पर उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अब जब मंगल दशम भाव में आ रहा है तो संकेत साफ है। या तो ऐसा काम शुरू कीजिए जिससे दिल से प्यार हो, या फिर जिस काम में पहले से लगे हैं उसमें अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हुए उसी से एक नई तरह का रिश्ता बना लीजिए। अगर उस काम में पैसे की कमी नहीं है तो सिर्फ पैसों को मत देखिए, उसके साथ मन का जुड़ाव भी जरूरी है। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं, आत्मसंतोष और काम से मोह भी जरूरी है। 28 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा और हिम्मत का संचार होगा, लेकिन यह भी समय होगा आत्मविश्लेषण का। विशेष रूप से धनु राशि के जातक जो अक्सर दूसरों की बातों को चुपचाप सह लेते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, समझदार हैं, उन्हें अब यह समझना होगा कि चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। ज्ञान के नाम पर किसी की गलत बात को सहना भी खुद के साथ अन्याय है। अब समय आ गया है जब आप न सिर्फ अपने काम से जुड़ें, बल्कि अपनी आवाज से भी। एक समझदार इंसान अक्सर चुप रहना ही बेहतर समझता है, लेकिन अब समय आ गया है जब भीतर की वो दबी हुई आग, वो सहनशीलता की हदें टूटती हुई महसूस होंगी
28 जुलाई के बाद जब मंगल आपकी राशि के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा और आपकी सोच, वाणी और कर्म पर अपनी प्रबल दृष्टि डालेगा, तो आप खुद को पहले से कहीं अधिक तेज, स्पष्ट और निर्णायक महसूस करेंगे। अब तक आप संयम रखते रहे, शांति से बातें टालते रहे, लेकिन अब जब हर बात की सीमा पार हो चुकी है तो आपकी वाणी से भी तीखे शब्द निकल सकते हैं, ऐसे शब्द जो सामने वाले को झकझोर दें। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करेगी, यानी आपकी सोच और निर्णय शक्ति अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाएगी। खासकर जब आपको ये भी मालूम हो कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपने हर कदम सोच समझकर उठाया है, तो फिर बेवजह की आलोचना या अपेक्षा या बर्दाश्त नहीं होंगी। मंगल, जो कि सेनापति कहलाता है, कभी अन्याय को चुपचाप नहीं सहता, और जब आप खुद उसकी दृष्टि में आ जाए तो ये तय है कि आप भी अब अन्याय को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जो लोग अब तक आपको शांत स्वभाव के कारण हल्के में ले रहे थे, उन्हें अब आपकी ये साहसी छवि चौंकाने वाली लगेगी, क्योंकि अब आप न दबने वाले हैं न रुकने वाले। 28 जुलाई के बाद का समय आपके लिए एक निर्णायक मोड़ लेके आने वाला है। अगर इस दौरान कोई लक्ष्य आपके सामने रखा जाए, कोई जिम्मेदारी दी जाए या कोई चुनौती पेश की जाए, तो उसमें सफल होना अब आपके लिए पूरी तरह संभव है। दरअसल अगर आपके पास कोई ठोस टारगेट नहीं भी है, तो यही सही समय है खुद को एक मकसद देने का, क्योंकि इस कालखंड में जो भी संकल्प लेंगे, मंगल की ऊर्जा उसे पूरा करवाने के लिए हर स्तर पर सहयोग करेगी। हम मेहनत तो हमेशा करते हैं, लेकिन जब वो प्रयास शुभ ग्रहों की स्थिति में हो तो परिणाम भी उसी अनुरूप मिलते हैं। अब अगर 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच का समय देखा जाए, तो मंगल लाभ भाव में आकर आपकी जिंदगी में न केवल तरक्की के द्वार खोलेंगे, बल्कि अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव पर असर डालते हुए आपके प्रेम जीवन में भी हलचल पैदा करेंगे। पुराने रिश्तों में फिर से जान आ सकती है, कोई दूर गया हुआ साथी वापस लौट सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपसे कट गया था, अब आपकी बातों को समझते हुए आपकी ओर दोबारा हाथ बढ़ा सकता है। प्यार, रोमांस, साहस और आत्मविश्वास सब कुछ वापस आने को है। बस जरूरत है एक स्पष्ट लक्ष्य, एक सच्चे इरादे और उस पर डटे रहने की। अब तक आप शायद समझ चुके होंगे कि ये विशेष ग्रह योग किन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका कोई बहुत करीबी किसी गलतफहमी या तकरार की वजह से दूर हो गया था, लेकिन दिल में अब भी उसके लिए जुड़ाव बाकी है। आप जानते हैं कि गलती शायद उसकी थी, फिर भी अगर दिल में चाह है उसे वापस देखने की, तो ये समय वही वापसी कराने की पूरी संभावना रखता है। वहीं जिन जातकों के जीवन में फिलहाल कोई प्रेम संबंध नहीं है, उनके लिए भी ये समय एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है, एक ऐसा रिश्ता जो गहराई से जुड़ सकता है। अब बात करें सबसे प्रभावशाली योग की, तो सितंबर का समय खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा जो सरकारी नौकरियों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। मंगल लाभ भाव में रहकर छठे और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे मिलिट्री, डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया, आईटी और आईआईटी जैसी फील्ड्स में प्रयास कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इतना ही नहीं, जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में अब तक कोई अड़चन आ रही थी, उनके लिए भी सितंबर के महीने में ये ग्रह स्थिति एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। संभव है कि संतान सुख का द्वार अब खुल जाए। ये समय उन लोगों के लिए एक सुनहरा मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 28 अक्टूबर के बाद मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि ये गोचर द्वादश भाव में होते हुए भी अशुभ नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ स्वराशि में यानी अपने ही घर में होंगे, और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो ताकतवर होता है और सकारात्मक फल देने में सक्षम होता है। ऐसे में वे लोग जो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या जिनके इलाज में खर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा, अब उन्हें राहत मिल सकती है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, जहां एक खर्चा खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता था, या कर्ज की ऐसी स्थिति बन रही थी कि एक लोन चुकता होते ही दूसरा लेना पड़ रहा था, उनके लिए ये मंगल सहारा बनकर आ सकता है। इतना ही नहीं, विदेश से जुड़े मामलों में भी मंगल का यह गोचर मददगार सिद्ध होगा। जैसे वीजा में हो रही देरी, विदेश में नौकरी छूटना, वहां जाकर सेटल होने की योजना अटकी होना या पीआर से जुड़ी समस्याएं, इन सब मामलों में सकारात्मक गति देखने को मिलेगी। यहां तक कि जो लोग भारत में रहकर विदेश जाकर पढ़ाई या करियर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुलते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ये समय तमाम ऐसे मामलों में राहत, स्थिरता और नए अवसर लेकर आने वाला है,
जहां अब तक सिर्फ रुकावटें ही नजर आ रही थी। अक्टूबर के बाद जब साल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा तो नवंबर और दिसंबर के महीने विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकते हैं जो विदेश से जुड़े कामों में सक्रिय हैं। चाहे वो विदेश जाकर बसने की योजना हो, पढ़ाई से जुड़ी कोई प्रक्रिया हो या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ व्यावसायिक डीलिंग्स, मंगल इन सभी क्षेत्रों में रफ्तार देने वाले हैं और ये समय विदेशी कनेक्शन के लिहाज से बेहद लाभकारी नजर आ रहा है। अब दूसरी ओर नजर डालें बृहस्पति पर। गुरुदेव इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। जब बृहस्पति इस तरह आत्म भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये समय आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का बन जाता है। बीते कुछ महीनों में अगर किसी ने आपके खिलाफ साजिश रची, गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की या रिश्तों में तनाव डाला तो यकीनन उस व्यक्ति की मंशा ठीक नहीं थी। लेकिन इसी दौर में आपने भी अपनी कुछ गलतियों को पहचान लिया होगा। वो बातें जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थीं, वो प्रतिक्रियाएं जो नियंत्रण में रह सकती थीं। और यही 6 महीने का असली पाठ है, खुद को भीतर से मजबूत करना, अपनी सोच को परिपक्व बनाना और ये समझना कि हर परिस्थिति में हमें अपने मूल्यों को नहीं खोना चाहिए। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो समझ लीजिए कि बृहस्पति की परिपक्व दृष्टि ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गुरु की ये कृपा केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि भीतर से ऐसा परिवर्तन लाती है जो भविष्य को सही दिशा में मोड़ देता है। अब आप खुद सोचिए, आपको अपनी कमियां पता है, चाहे वो क्लाइंट से बातचीत में हो, घर परिवार में व्यवहार में हो या किसी जरूरी काम को टालने की आदत में। कई बार आप केवल सोचते रह जाते हैं ये कर्म है वो कर्म है, लेकिन करते कुछ नहीं और यही निष्क्रियता सबसे बड़ी गलती बन जाती है। गुरु की ये दृष्टि आपको एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका दे रही है अपने जीवन का प्रबंधन सुधारने का। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल ऑफिस या बिजनेस नहीं होता। आपका दिन कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, समय पर भोजन कर रहे हैं, नहीं, कितनी देर तक फोकस से काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके जीवन प्रबंधन का हिस्सा है। जब गुरु की कृपा से ये मैनेजमेंट सुधरता है तो धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव दिखने लगता है। इसलिए अब समय है चेतने का और अपने भीतर उस अनुशासन को लाने का जो आपको अगले स्तर पर ले जाए। आपका शरीर ही असली धन है, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत करोड़ों अरबों क्या अनमोल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर कुछ हजार या लाख रुपए के पीछे भागते हुए इसी शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं और जब वो बिगड़ता है तो उसी कमाए हुए पैसों को उसकी मरम्मत में झोंक देते हैं। ये असल में खराब जीवन प्रबंधन की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अब जब बृहस्पति की दृष्टि आप पर पड़ रही है तो ये समय खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधारने का है। कौन सी आदतें आपकी ऊर्जा को चूस रही हैं? कौन सी दिनचर्या आपकी सेहत को धीरे धीरे खोखला कर रही है? ये सब अब आपको समझ आने लगेगा, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि आपकी असल कमियां सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं। आपके भीतर जो चल रहा है उसे कोई और नहीं पढ़ सकता। गुरु की दृष्टि इसी जागरूकता की रोशनी है जो आपको आपके ही भीतर झांकने का अवसर देती है। गुरु न सिर्फ ज्ञान का बल्कि मार्गदर्शन, विकास, धन और वैवाहिक जीवन का भी प्रतीक है। और जब गुरु सप्तम भाव में हो तो ये योग अविवाहित जातकों के लिए विशेष फलदायक बनता है। इन 6 महीनों में खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से पहले जिनकी उम्र विवाह योग्य है उनके लिए विवाह के प्रबल संकेत बनने लगते हैं। गुरु अब धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहा है और जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में स्थिरता, संबंधों में सामंजस्य और शरीर में संतुलन लौटता जाएगा। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है या जो परिवारजन इस दिशा में प्रयासरत है उनके लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों देवगुरु बृहस्पति विवाह योग को मजबूती देने वाले हैं। साथ ही गुरु की दृष्टि सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है
बल्कि वो आपकी आमदनी और तीसरे भाव यानी पराक्रम, संवाद और नेटवर्किंग पर भी असर डाल रही है। इसलिए जिनका काम सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जनसंपर्क, पब्लिक स्पीकिंग या कस्टमर कम्युनिकेशन से जुड़ा है, उनके लिए ये समय कई नए अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर पे वे लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, कोचिंग या ऑनलाइन कंसल्टेशन, उन्हें इन महीनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच का समय थोड़ा सावधानी से निकालिए, क्योंकि इस अवधि में सूर्य की स्थिति ऐसी बन रही है जो आपको किसी न किसी छिपी राजनीति या षड्यंत्र से रूबरू करा सकती है। कोई झूठे आरोप, फालतू की बातें या बिना आधार के अफवाहें आपके आसपास फैल सकती हैं। ऐसे में आप उस जाल में फंसते हैं या समझदारी से बाहर निकलते हैं, ये पूरी तरह आपकी कुंडली और आपकी सतर्कता पर निर्भर करेगा। इस संबंधी में कुछ घटनाएं तेजी से गति पकड़ेंगी, खासतौर पर 17 अगस्त के बाद जब सूर्य भाग भाव में प्रवेश करेगा। यह बदलाव आपके लिए शुभ कार्यों में सफलता, जीवन में उपलब्धियों की वृद्धि और नई शुरुआतों का संकेत होगा। अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा का विचार है या विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा है, तो सूर्य की यह स्थिति इन तमाम योजनाओं को साकार करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। 17 अगस्त से 17 अक्टूबर तक का समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा जो सरकारी सेवा में हैं, राजनीति से जुड़े हैं या किसी प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। इस दौरान तरक्की, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन या किसी पुरस्कार की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। लेकिन यहीं एक सवाल भी उठता है, जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो फिर शनि की ढैया क्यों सक्रिय है? क्या वो परेशानी देगी? असल में शनि की ढैया का अर्थ हमेशा कष्ट या दुख नहीं होता। यह वह समय होता है जब शनि आपके कर्मों की गहराई से परख करता है। अगर आपने मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम किया है तो शनि न्यायप्रिय होकर उसी अनुरूप परिणाम देगा। यानी यह समय डरने का नहीं, बल्कि सतर्क होकर और अधिक जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि ग्रहों की चाल तभी आपका साथ देती है जब आपके कर्म उसी लायक हो। इसलिए यह मान लेना कि धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया केवल समस्याओं से भरी होगी, एकदम गलत धारणा है। दरअसल जब हमने व्यक्तिगत कुंडलियों का विश्लेषण किया तो कई ऐसे उदाहरण सामने आए जहां इसी ढैया के दौरान लोगों ने जिंदगी के बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। किसी की शादी हुई, किसी को संतान सुख मिला, किसी ने फैक्ट्री शुरू की या नया घर लिया। ये वो उपलब्धियां थीं जो इससे पहले की किसी दशा या अंतर्दशा में संभव नहीं हो पाई। शनि को केवल कष्ट या दरिद्रता से जोड़ना उसकी गहराई को न समझ पाने जैसा है। शनि वास्तव में एक शिक्षक है जो आपको जिम्मेदारी का बोध कराता है, आपके भीतर छिपे डर को सतह पर लाकर आपको मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि आप भविष्य की बड़ी चुनौतियों का डट कर सामना कर सकें। ये ग्रह कभी कभी छोटे नुकसान इसलिए करवाता है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और समय रहते जरूरी सबक सीख जाएं। खास बात यह है कि वर्तमान में शनि धनु राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी, वाहन और घर में सुख सुविधाओं से जुड़ी संभावनाएं भी लेकर आ रहे हैं। यानी अगर आप किसी नए घर, फ्लैट या गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ढैया बाधा नहीं बल्कि अवसर बनकर सामने आ सकती है। और ये भी समझ लीजिए कि शनि की ढैया कोई 6 महीने की कहानी नहीं होती, इसका असर धीरे धीरे सामने आता है। इसलिए डरने की नहीं, समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। अपने काम से प्रेम करना, रोज की दिनचर्या को अपनाना और बिना किसी अपेक्षा के पूरे मन से कर्म करते जाना, यही वो भाव है जो शनि देव को सबसे अधिक प्रिय है। जब आप अपने कर्म में लीन रहते हैं बिना ये सोचे कि उसका फल क्या होगा, अच्छा मिलेगा या बुरा, तो शनि आपको वो सब देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। असली संतोष तभी आता है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य से जुड़ जाते हैं। अब एक अहम बात, आने वाले 6 महीनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो सकता है जो बाहर का नहीं बल्कि आपके बहुत ही करीबी दायरे से होगा, संभवतः घर का कोई सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार। और अक्सर सबसे गहरे घाव वहीं से आते हैं जहां से उम्मीद नहीं होती, लेकिन अगर आप सतर्क,
समझदार और रणनीतिक सोच वाले हैं तो राहु के तीसरे भाव में मौजूदगी आपकी चतुराई को धार देने वाली है। ये योग कहता है कि आप किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो कितनी भी उलझन भरी क्यों ना हो, चुटकियों में निकल सकते हैं। खासतौर पर अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं तो राहु आपको अप्रत्याशित सफलताएं दिला सकता है। राहु चालाकी देता है, अवसर दिलाता है, और अगर आप सही दिशा में सोचें तो यही राहु आपको मुश्किलों से निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आपका काम खरीद फरोख्त से जुड़ा है, आप मार्केटिंग एजेंट है या किसी भी तरह के सेल्स से जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए ये समय आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है। खासकर अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनकम जनरेट करते हैं तो राहु की वर्तमान स्थिति और शनि की ढैया मिलकर आपके लिए वरदान बन सकती है। लोग अक्सर शनि को केवल एक डर के प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप राहु के प्रभाव को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप उस असली मौके को चूक सकते हैं जो आपको नीचे से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकता है। जो लोग आज खुद को जीरो समझ रहे हैं, राहु उन्हें ऐसी दिशा में धकेल सकता है जहां वे न केवल 100 के आंकड़े तक पहुंचेंगे बल्कि अपने फील्ड में हीरो बन जाएंगे बिना उन्हें खुद अंदाजा हुए। वहीं अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी ज़िंदगी फिलहाल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, जैसे कोर्ट कचहरी के मामले, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, ज़मीन जायदाद के कानूनी झगड़े या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या, तो मिड अगस्त से मिड सितंबर तक का समय एक तरह की राहत की सांस लेकर आएगा। ये वो दौर हो सकता है जब स्थितियां पलटें, उलझे हुए मामले सुलझें और आप फिर से मानसिक और व्यवहारिक स्थिरता की ओर बढ़ें।